हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी की रीडिंग करने वाले हैं, जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने में होगी। साथ ही हमें नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द स्पीकिंग केव। इन द हार्ट ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट लिव्ड अ लायन। एक घने जंगल के बीचों बीच एक शेर रहता था। He was a happy lion and spent his time hunting or sleeping. वह एक खुश शेर था और अपना समय शिकार करने या सोने में बिताता था। But there were a few days when he did not find any prey for a long time and he was very hungry. लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आए जब उसे काफी समय तक कोई शिकार नहीं मिला और वह बहुत भूखा था। He kept wandering through the forest and could not find even one small animal to eat. वह जंगल में भटकता रहा और यहाँ तक कि वह खाने के लिए एक छोटा जानवर भी नहीं ढूंढ सका। At night, he found himself outside the mouth of a cave. रात में उसने स्वयं को एक गुफा के मुंह के बाहर खड़ा पाया। This cave must belong to some animal. I am sure. यह गुफा जरूर किसी जानवर की होगी, मुझे यकीन है। He will be coming back at night. I will hide inside it and lie in wait for the animal and catch it, he thought. वह रात को वापस आएगा। मैं गुफा के अंदर छुप जाऊंगा और जानवर के लिए घात लगाऊंगा और उसे पकड़ लूंगा, उसने सोचा। So he went into the empty cave and waited inside, sitting very quietly so as not to frighten off the animal. इसलिए वह खाली गुफा में चला गया और अंदर बहुत शांति से बैठकर इंतजार किया ताकि जानवर डर न जाए। Soon he heard sounds from outside and held his breath. जल्दी उसने बाहर से आवाजें सुनी और अपनी सांसें रोक ली। Some animal had come. कोई जानवर आ गया था। The cave belonged to a jackal who was very clever. वह गुफा एक सियार की थी जो बहुत चतुर था। As he came near the cave, he saw footprints and became alert. जैसे ही वह गुफा के पास आया, उसने पैरों के निशान देखे और सतर्क हो गया। He looked carefully and saw that the footprints were going into the cave, but there was no sign of any footprints coming out of the cave. उसने ध्यान से देखा और यह देखा कि पैरों के निशान गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन कोई भी निशान गुफा से बाहर आने वाले पैरों के निशान का नहीं था। That meant that whoever had gone in had not yet come out. इसका मतलब यह था कि जो भी अंदर गया था वह अभी तक बाहर नहीं आया था। He wondered what to do and then he thought of an idea. उसने सोचा क्या किया जाए और फिर उसे एक युक्ति सूझी। He stood at the mouth of the cave and shouted, "Cave, hello cave." There was no reply, so he tried again. वह गुफा के मुंह पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, गुफा, नमस्ते गुफा। कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए उसने पुनः प्रयास किया। Cave, have you forgotten our agreement? गुफा, क्या तुम हमारा समझौता भूल गए हो? When I came here, we had decided that whenever I returned, I would call out to you and you would reply to confirm that all was clear. जब मैं यहां आया था तो हमने तय किया था कि जब भी मैं लौटूंगा मैं तुम्हें आवाज दूंगा और तुम जवाब देकर पुष्टि करोगे कि रास्ता साफ है। Only then I would enter
सो वाई आर यू साइलेंट? तभी मैं प्रवेश करूंगा, तो फिर तुम चुप क्यों हो? वंस अगेन देयर वॉज नो रिप्लाई। एक बार फिर कोई उत्तर नहीं मिला। सो द जैकल सेड, फाइन, आई थिंक आई शुड लुक फॉर अनदर केव सिंस यू वॉन्ट रिप्लाई। तो सियार ने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे दूसरी गुफा की तलाश करनी चाहिए क्योंकि तुम उत्तर नहीं दोगे। नाउ द लायन हैड बीन लिसनिंग टू द जैकल्स वर्ड्स केयरफुली। अब शेर सियार की बातें ध्यान से सुन रहा था। एंड ही वॉज कीपिंग वेरी क्वाइट, और वह बहुत चुप रहा था। बट वेन ही हर्ड द जैकल से ही वॉज गोइंग अवे, ही डिसाइडेड टू स्पीक। लेकिन जब उसने सियार को यह कहते हुए सुना कि वह चला जा रहा है, तो उसने बोलने का फैसला किया। The cave and the jackal seemed to have an agreement, and according to that, the cave should reply. ऐसा लग रहा था कि जैसे गुफा और सियार के बीच समझौता हो गया है और उसके अनुसार गुफा को उत्तर देना चाहिए। The cave must be frightened of me, thought the lion. I had better reply in its place, or the jackal will go away. गुफा मुझसे डर गई होगी, शेर ने सोचा। मुझे इसके स्थान पर उत्तर देना चाहिए, अन्यथा सियार चला जाएगा। ऑल इज क्लियर माई फ्रेंड, ही कॉल्ड आउट, यू कैन सेफली कम इन। रास्ता साफ है मेरे दोस्त, उसने पुकारा, तुम सुरक्षित रूप से अंदर आ सकते हो। बट द केव एकोड विद हिज लाउड रोर। लेकिन गुफा उसकी तेज दहाड़ से गूंजने लगी। इट टोल्ड द जाकल ऑल ही वॉन्टेड टू नो। इसने सियार को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानना चाहता था। देयर वॉज अ लायन इन हिज केव। उसकी गुफा में एक शेर था। वॉट अ नैरो एस्केप, इट्स अ गुड थिंग आई सॉ दोज फुटप्रिंट्स। क्या बाल बाल बचे, यह अच्छी बात है कि मैंने उन पैरों के निशान को देखा। एंड आई हैड बेटर नॉट स्टैंड अराउंड टिल ही कम्स आउट और आई विल बी डेड। और मुझे खड़ा रहना नहीं चाहिए वह बाहर आने तक, अन्यथा मैं मारा जाऊंगा। टेकिंग टू हिज हील्स ही रैन इन टू द फॉरेस्ट टू फाइंड अ डिफरेंट होम। वह एक अलग घर खोजने के लिए जंगल में जल्दी से भाग गया। इसी तरह इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।